टॉपिक है आपका, उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वर्ग का क्या मतलब होता है। वर्ग, वर्ग का मतलब समझिए पहले। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स, एक्स पे पावर 2, ठीक है। तो इसको हम लोग x का स्क्वायर कहेंगे या x का वर्ग कहेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकला, x पे स्क्वायर का मतलब है कि x को आप क्या कर रहे हैं, 2 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन बाई पे स्क्वायर है, ठीक है। तो बाई पे स्क्वायर का मतलब क्या है, बाई इंटू बाई, मतलब बाई को 2 बार गुना किया गया। अगर 2x पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2x को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो 2x इंटू 2x कीजिएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और x को चूँकि 2 बार जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे वर्ग का क्या मतलब हुआ। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब हुआ पावर, पावर में होना चाहिए कितना, 2, पावर में 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। वर्ग का मतलब हुआ 2 बार, देखिए वर्ग का मतलब यहाँ पे स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए है आपके पास 3x स्क्वायर और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप जो है इसका वर्ग कीजिएगा। वर्ग मतलब इसको 2 बार गुना कीजिएगा। जो भी टर्म आपका ब्रैकेट में है उस ब्रैकेट वाले टर्म को आप 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर इंटू माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस इंटू माइनस जैसा आप जानते हैं प्लस हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। 3 3 जब आप लिखिएगा कितना, 9। अच्छा, x पे स्क्वायर और x पे स्क्वायर, यानी x के पावर में कितना हो गया, 2 और 2 4, ठीक है। ये आप लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पावर में जो आपका होता है वो ऐड हो जाता है, बेस सेम रहने पे पावर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। -9x स्क्वायर बाई स्क्वायर z क्यूब, चलिए पावर में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालिएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, लिखने की आवश्यकता नहीं है साइन, 9 9 जा 81, ठीक है, 81, और x के पावर में 2 और 2 कितना हो जाएगा, x के पावर में 4, बाई का स्क्वायर के पावर में 2, यानी कि बाई के पावर में बोलिए 2 और 2, 2 दूना 4, z के पावर में कितना हो जाएगा। ये सब पावर मल्टीप्लाई होता है, आप पढ़ चुके हैं। x टू द पावर m रहे, उसके पावर में n रहे, तो ये हो जाता है x टू द पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए z के पावर में 3 दूना 6, ये गुना हो जाता है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सब स्क्वायर हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 4, 4 पे स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 को आप डबल मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। आ रहा है बात समझ में। आपके पास नंबर था 4 और 4 का स्क्वायर किया आप, 4 4 जा कितना हो गया, 16 आ गया। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर है कितना, 16, यानी 4 का वर्ग हो गया 16, और 16 का वर्गमूल इसके विपरीत 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे स्क्वायर का मतलब और स्क्वायर रूट का मतलब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ से ही समझ लीजिए, जैसे आपका ये नंबर आपका है, ठीक है, 4x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, तो आप क्या बताइएगा, वही नंबर जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई किए होंगे, ठीक है। तो 4x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो ये होगा, 2x होगा, क्योंकि आप 2x को ही डबल मल्टीप्लाई किए होंगे, तब आपका आया होगा 4x स्क्वायर, ठीक है।
समझ पा रहे होंगे आप। ये स्क्वायर हुआ और आपका स्क्वायर रूट, देखिए जैसे आप स्क्वायर करके लाएं, ये आपके पास नंबर ये था, वेरिएबल था ना -3x², ठीक है, आप इसका स्क्वायर किए तो आपके पास आया कितना 9x⁴, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, ये जो नंबर जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके, है ना, इतना लाए, यही नंबर था ना -3x², तो इसका स्क्वायर रूट हो गया, कितना हो गया, देखिए इसका स्क्वायर रूट दो स्क्वायर रूट निकलेगा, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाला आपका आंसर है कितना -3, है ना, 3x², क्योंकि इतना जो ये जो अभी आप लाए हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 बार तो वापस यही आएगा, ठीक है। तो ये इसका, है ना, स्क्वायर रूट हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे ये जो आपका नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है आपका, ठीक है, ये 81x⁴, y⁴, z⁴, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, ये वापस जो नंबर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था यही इसका क्या है, स्क्वायर रूट है। क्यों? क्योंकि आप जो है इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किए, यानी स्क्वायर इसका निकालें तो आंसर आपका आया था 81x⁴, y⁴, z⁴, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। जैसे कोई नंबर है 5, तो 5 पे आप स्क्वायर लगाएंगे तो आप लिखेंगे 5 × 5, 5 5 जब बोलिए कितना होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर है 1, ठीक है, तो 1 पे लगा स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 को आप डबल मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 1 × 1 कितना आ गया 1, और इसी 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 1, ठीक है। जैसे आपके पास कोई नंबर है 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ 2 × 2, 2 2 जा कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट वापस से 2, ठीक है। इधर आप इसको, ये जो है आप लिख रहे हैं स्क्वायर है ये, और ये वाला जो टर्म है ये है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये है आपका वर्ग और ये है वर्गमूल, ठीक है। 3 पे लगा स्क्वायर और ये हो गया 3 × 3, 3 3 जा बोलिए कितना होगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट बोलिए 3, ठीक है। तो आगे देखिए 4 का स्क्वायर आपको ऐसे 10 तक याद रखना चाहिए। 4 का स्क्वायर हो गया 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर रूट बोलिएगा आप 4, ठीक है। आपके पास कोई नंबर है 5 पे लगाएंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 5 जा 25, और 25 का स्क्वायर रूट यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं 5, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये स्क्वायर रूट का क्या मतलब है। स्क्वायर रूट कहता है, स्क्वायर रूट मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप डबल मल्टीप्लाई किए होंगे तो 25 आया, तो उसका आंसर क्या है 5, है ना। जैसे 16 आपके पास है, कहेगा इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल हम लोग कितना लाए हैं 4 लाए हैं। तो इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं कि 4 को जब आप 2 बार गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, है ना। यानी 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा, ठीक है। जैसे आपके पास नंबर है 6, तो 6 पे लगा है स्क्वायर, तो 6 × 6 कितना हो गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6, ठीक है। 7 का स्क्वायर बोलिए 7 × 7 करेंगे, यानी 2 बार गुना करके आप लाएं, 7 7 कितना हो गया 49। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार गुना करने पे 49 आया होगा, तो इसका आंसर है 7। तो ये 7 क्या है, इसका
स्क्वायर रूट है ना, किसका, 49 का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार गुना करने पे 49 आए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बार किसको गुना किए, आप 7 को गुना किए हैं, तो 7 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। 8 कोई नंबर है, 8 पे लगा स्क्वायर, 8 इंटू 8, 8 8 जा कितना हो गया 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 8। यही नंबर यहाँ पे आ गया, देखिए सेम नंबर यहाँ पे, 7 का 7, 6 का 6। इस फॉर्मेट से आप इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट चल क्या रहा है। 9 पे स्क्वायर, 9 इंटू 9, 9 9 जा कितना हो गया 81, और 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार गुना करने पे जो है 81 आया, तो उसका आंसर क्या है 9 है, ठीक है। 10 पे लगा स्क्वायर, इसका मतलब है 10 इंटू 10, यानी 10 को 2 बार गुना किए तो कितना आया 100, तो 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये वर्ग है, इसको कहते हैं वर्ग। इधर वाला जो है आपका वर्ग है, ये सब वर्ग है, और ये आपका वर्गमूल है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए 16, तो 16 का वर्गमूल आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, इसका बनाने का 2 नियम है, ठीक है। एक तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है डिवीज़न मेथड, यानी कि भाग के द्वारा, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, दोनों तरीके से बताएंगे आपको। पहला जो मेथड है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम मेथड, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल निकालना है, ये पहला मेथड है सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है आपका डिवीज़न मेथड, सॉल्व करने के लिए डिवीज़न मेथड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से हम सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए 16 का वर्गमूल निकालना है, पहला वाला मेथड। तो पहला वाला जो मेथड है वो अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो इसके अनुसार आप क्या कीजिएगा, इसको 16 का गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इस तरह से लाइनिंग देते हैं, ठीक है। अब देखिए जिससे ये कटेगा उससे आपको काटना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 2 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। फिर से आइए 2 से काटिए, 2 चौको 8, है ना। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं जानते हैं तो इसको अच्छे से समझिएगा, वो भी समझ में आ जाएगा कैसे है, ठीक है। फिर 2 से कीजिएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2 से 1 टाइम्स में। अब देख पा रहे होंगे कि आप 16 को लिख सकते हैं क्या, 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 2 गुना 2, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आप लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिखिएगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से इसका पेयर बना लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट, आप इसको जो है लिख दीजिए। 16 के बराबर आप क्या लाए थे, इसका 2 का स्क्वायर लाए हैं, और फिर से 2 का स्क्वायर लाए हैं, और ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये अंडर रूट कितना आ गया, चूँकि स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो गया
तो 2 2 जा 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे आया ये तो आप समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझिए। आपको 16 का वर्गमूल निकालना था, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से फॉर्मेट बनाएं। उसके बाद देखेंगे कितना पेयर बन रहा है, जैसे 2 का पेयर बना 1, तो आप 1 ले लिए 2, है ना। फिर एक पेयर बनाए, गुना 2 कर लिए, तो 2 दूना कितना आ गया, 4 आ गया। ए इसका आंसर है। ठीक है, इसको बनाने के लिए ऐसे भी बनाते हैं, बट इस तरह से भी आप समझ लिए। ठीक है, जैसे आपके पास है 25, तो 25 को स्क्वायर रूट निकालना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, 5 लीजिएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 5 से ये कट जाएगा, तो 25 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है अंडर रूट 25 का वैल्यू, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखिएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्क्वायर से जो रूट होता है, जैसे अंडर रूट मान लीजिए x लिखा हुआ है और x पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाता है ना, क्योंकि, और ये आंसर आ जाएगा इसका x। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटने का मतलब क्या होता है, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि पावर में 1/2, स्क्वायर रूट का मीनिंग ही निकलता है पावर में कितना, 1/2। ठीक है, तो अंडर रूट x पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, बोलिए, x स्क्वायर के पावर में 1/2, और ये 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है वर्गमूल निकालना है। ठीक है, कितना का, 144 का। तो जैसा आप जानते हैं, आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड निकालिएगा इसका। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इस तरह से लाइनिंग देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप 2 से काटिए इसको, है ना। हालांकि आप 4 से भी काट सकते हैं, बट अभी चूँकि आपका स्टार्टिंग बिगनिंग पीरियड है, इस वजह से आप 2 से काटिए। ठीक है, तो 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 14, 72 बार में कट गया। फिर 2 से काटिए, कितने बार में, 36 बार में। फिर 2 से काटिए, 18 बार में। फिर बोलिए 2 से काटिए, कितने बार में, 9 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 9 को आप 3 × 3 कर लीजिएगा, फिर 3 से 1 टाइम्स में कट गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 144 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से जो भी पेयर आया है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर यानी एक पेयर ले लिए 2, फिर अगेन 2 का स्क्वायर, इसके लिए फिर एक 2 ले लिए, और फिर आपके पास 3 का स्क्वायर है, इसके लिए 3 ले लिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा गुना करने पे। 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, अंडर रूट 1600 कर लिए। ठीक है, 1600, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप, बोलिए। ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 00 का 1 0 निकल जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट में। तो बोलिए 00 का 1 0 निकाल दीजिएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। कैसे आया, 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4, और 00 चूँकि ऑलरेडी पेयर बनाए हुए हैं, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 गुना 100। ठीक है, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं 16 का वर्गमूल आप क्या जानते हैं, 4 जानते हैं, और 100 का क्या जानते हैं, 10 जानते हैं। ठीक है, तो 4 10 जा 40 आ गया। ठीक है, जैसे आपके पास है 100। ठीक है, क्वेश्चन है 100 का वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से पेयर बनाएंगे, मतलब गुणनखंड विधि से आप 2 से काटिएगा कितने बार में, 50 बार में। फिर 2 से काटेंगे नेक्स्ट कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। अगेन देख रहे हैं आप 5 से इसको 5 टाइम्स में काटेंगे। ठीक है,
5 से 1 टाइम्स में। तो आप इस तरह से लिख पा रहे होंगे, 100 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, अगेन 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और फाइनली 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है।